हेलो फ्रेंड्स, डीएलएड का एग्जामिनेशन जून में हो रहा है। जून के लास्ट या जुलाई में जो है एग्जाम 100% होने वाला है। यूपी डीएलएड के बारे में हम बात कर रहे हैं। इससे रिलेटेड आप लोग के क्वेश्चंस भी बहुत सारे अब आ रहे हैं। आप लोग ये पूछ रहे हो कि एग्जाम में कैसे अच्छे से अच्छा जो है मार्क्स लेकर आ सके, किस प्रकार की तैयारी करें कि हमारा स्कोर जो है काफी अच्छा हो। सेकेंड जो क्वेश्चन आप लोगों का है कि हम लोग जो है लास्ट 30 डेज में तैयारी कैसे करें, एक महीने का प्रिपरेशन हमारा किस तरह से होना चाहिए, स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए एंड आंसर कैसे लिखे। ये तमाम क्वेश्चन के आंसर आपको जो है इसी वीडियो में आज मिलने वाला है। ये वीडियो आज यूपी डीएलएड एग्जामिनेशन से रिलेटेड हम लोग लेकर आए हैं सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आप लोग के क्वेश्चंस इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। उससे पहले फ्रेंड्स आप लोग को एक मैं गुड न्यूज दे दूं कि हम जो है डीएलएड यूपी डीएलएड का क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। फ्री क्लासेस, लाइव क्लास आप लोगों को जो है नेक्स्ट वीक से दिया जाएगा और आप लोगों को उससे रिलेटेड मटेरियल भी फ्री प्रोवाइड किया जाएगा टेलीग्राम पर। नोट्स के लिए आप लोग हमारे जो है कैटलिस्ट सोनी ऑफिशियल ऐप पर जाकर के भी देख पाओगे। तो इस तरह से यूपी डीएलएड में जो भी बच्चे मार्क्स या तो नहीं ला पाते हैं या उनको बैक लग जाता है, उस पर भी हम आज जो है बात करेंगे और कौन कौन सी चीजें आपको नहीं करनी है जिससे कि आपको बैक लगे। तो भाई बैक लगने वाला पॉइंट मैं मिस कर रही हूं, मैं अपने लिख दूं कि बैक किस प्रकार नहीं लगेगा। ये बात बहुत जरूरी हो जाता है आप लोगों का और इसको फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करना, क्योंकि यहीं पर आपको यूपी डीएलएड का फ्री क्लासेस जो है दिया जाएगा, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और खुद में आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप कैसे जो है यूपी डीएलएड का एग्जाम देते हो और अच्छे से अच्छा मार्क्स लेकर आते हो। चलिए सबसे पहले तो हम आपको बात कर लेते हैं अच्छे मार्क्स कैसे लाएं। देखो इसका कुछ ऐसा नहीं है कि दवाई है, कोई मेडिसिन है मैं आपको दे दूंगी खा लोगे आ जाएगा। इसके लिए कुछ पैटर्न आपको फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला जो पैटर्न होता है इसमें, आप जब एग्जामिनेशन अटेंड करते हैं, जब आप एग्जाम रूम में जाते हैं उसके पहले की तैयारी, ठीक है। तो एग्जाम रूम में जाने से पहले की तैयारी भाई क्या क्या होती है, तो सबसे पहला तो होता है टाइम मैनेजमेंट। घर से ही अभी से इनफैक्ट मैं बोलूंगी कि टाइम मैनेज करना स्टार्ट कर दीजिए। 2 घंटे का टाइम मिल रहा है, उसमें आपको कैसे लिखना है, कौन से वाले पार्ट पर ज्यादा जो है टाइम देना है, किस तरह से जो है टाइम को मैनेज करना है, ये प्रैक्टिस अभी से कीजिए। पहला तो काम ये घर से करके जाओगे, इसके लिए ना ही मैं आ सकती हूं ना ही कोई और आ सकता है, आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक। दूसरा जो इसमें चीज आपको करना है, जो भी आप लोग तैयारी करो, जो मटेरियल आप पढ़ रहे हो या जिस मटेरियल से तैयारी कर रहे हो, टू द पॉइंट वाली तैयारी करो। देखो डीएलएड ऐसा है ना कि जिसमें ज्यादा घुमा फिरा करके लंबा चौड़ा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें मार्क्स कम होते हैं, तो मार्क्स कम होने की वजह से आंसर भी आपका छोटा होना चाहिए। 30 वर्ड्स या 50 वर्ड्स का आंसर ही होना चाहिए। कुछ कुछ बच्चे एक एक दो दो तीन तीन पेजेस लिख कर आ जाते हैं। बीएड नहीं है भाई, डीएलएड है। वैसे बच्चों का मार्क्स पूरी तरीके से कॉपी काट दिया जाता है, मार्क्स कट जाते हैं। तो यहाँ पर दूसरा होगा कि आंसर जो है आपका टू द पॉइंट हो। टू द पॉइंट कहने का मतलब हो जाता है कि जो पूछा गया है वही आंसर देना, घुमा फिरा करके आंसर जो है नहीं देना है। तो ये दो चीजों को फॉलो करना है आप लोगों को, और भी मैं आपको आगे चीजें बताऊंगी कैसे आप अच्छे से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, क्या क्या चीजें फॉलो करेंगे। तो सेकेंड आप लोग का है कि लास्ट 30 डेज की तैयारी कैसी हो। ये तैयारी के लिए आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, एकदम स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाइए। उस टाइम टेबल के अनुसार ही आप अपनी तैयारी कीजिए। तो टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, मैं एकदम जो है लास्ट 30 डेज का ही बताऊंगी, ठीक है, तो जिससे कि आप तैयारी कर सको। देखो आप लोगों के एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, राइट। ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से टाइम निकालिए। देखो बीएड की जो पढ़ाई कर रहे हैं उनका अलग होता है, पैटर्न अलग होता है, उसका पढ़ने का तरीका अलग होता है, आप लोगों का बिल्कुल अलग है। तो ऑब्जेक्टिव फिर आपका क्या आ जाता है भाई,
वेरी शॉर्ट जिसको हम अति लघु उत्तरीय कहते हैं, है ना, और फिर आ जाता है शॉर्ट। आपका जो टाइम टेबल होना चाहिए वो भी इसी प्रकार का होना चाहिए। अब आप बोलोगे मैम ये क्या बोल रही हैं, ऐसे कैसे टाइम टेबल होता है? समझो मेरी बात को। 2 घंटा जो है पर डे में सिर्फ आपको देना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उस दौरान पढ़ोगे, इसके अलावा कुछ नहीं। उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही देखना है। चाहे आप किसी सीरीज से देखो, किसी का नोट्स ले लो, चाहे जैसे भी ले लो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। मानो कि आपने मेरा ही नोट्स लिया, ठीक है, मेरे नोट्स में आप पढ़ाई कर रहे हो, ये बचपन ये है, विकास ये होता है, पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है। जहां जहां आपको लग रहा है कि यहां से ऑब्जेक्टिव आएगा, हाईलाइट करते चलिए, हाईलाइट करते चलिए, चाहे लैपटॉप पे हो या मोबाइल पे हो आपका पीडीएफ, उसको हाईलाइट कीजिए, हाईलाइटर ऑन कर लीजिए, हाईलाइट करते चलिए। यहां से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे एक क्वेश्चन पूछता है कि शैशवावस्था में, इन्फेंसी में बच्चों की शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो जब हम इन्फेंसी वाला टॉपिक जब पढ़ते हैं तो उसमें हड्डियों का जिक्र होता ही है। तो आप लिख दीजिए भाई, उसको अंडरलाइन कर दीजिए कि बच्चों की शैशवावस्था में बच्चों के शरीर में 270 हड्डियां होती हैं, ठीक है। फिर बाल्यावस्था में कितनी होती हैं? 350। तो ऐसे वाली चीजें जब आप इन्फेंसी पर होगे, इन्फेंसी में टिक करो, और नहीं तो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर बैठो और उसको सॉल्व करो, जैसे करो लेकिन ऑब्जेक्टिव ही करो। 2 घंटा वेरी शॉर्ट के लिए दीजिए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इसमें पढ़ना, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो, मटेरियल से निकालो उस, लेकिन उस समय आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे जो है इस जो पीडीएफ में पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, इसमें मुझे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहा है, या फिर ये सेंटेंसेस इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, उसको आपको अंडरलाइन करते चलना है। और फिर आपको 2 घंटा देना है शॉर्ट के लिए। ये सारी तैयारी आप पीवाईक्यू के साथ भी कर सकते हो। तो टोटल आपको कितने घंटे पढ़ने हैं लास्ट 30 डेज में? 6 घंटा, मिनिमम 6 घंटा। अब इसके अलावा भी मैं, अगर आपके पास टाइम है तो 2 घंटा और बोलूंगी ऐड करने के लिए। किस लिए भाई? तो पीडीएफ नोट्स पढ़ने के लिए, डिस्क्रिप्टिव नोट्स पढ़ने के लिए 1 घंटा निकाल लो। कोई भी डिस्क्रिप्टिव नोट्स जो आपने खरीदा है, डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है सब्जेक्टिव, जिसमें पूरा जो है टॉपिक दिया गया है, टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन है, उसको सिर्फ पढ़ो, रीडिंग करो। लर्न यहाँ पे रटना नहीं है, सिर्फ रीडिंग करते चलो, लेकिन 1 घंटा डेली बैठ के करो। देखो उसका बेनिफिट आपको अगर नहीं एग्जाम में मिलता है तो फिर बताना, 110% मिलेगा रिजल्ट। और टाइम इसी तरह से अलग अलग करके, नहीं कि एक ही बार में 6 घंटा बैठ गए, नहीं, अलग अलग। 2 घंटा मॉर्निंग में बैठ लीजिए, 2 घंटा आफ्टरनून में बैठिए, 2 घंटा इवनिंग में बैठिए, 1 घंटा नाइट में बैठिए, जैसे बैठना है ये आपके ऊपर। ये 1 घंटा वाला टाइम नाइट में रखोगे ज्यादा अच्छा है। बुक ले लिए हैं या पीडीएफ ले लिए या नोट्स ले लिए, उसको रीडिंग कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, करते करते आपको नींद भी आ जाएगा। और जब नींद आएगा, जब हम सोते हैं ना, और जो चीज़ हम पढ़ करके सोए हुए रहते हैं वही सारी चीज़ें हमारे दिमाग में रहती है, तो वो और आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये 1 घंटा वाला तो नाइट में ही रखना, इसको पढ़ते पढ़ते सो जाना, ये अच्छा है। तो ये 7 घंटे का फिलहाल का मैं आपको दे रही हूँ, ये टाइम टेबल आपको बना लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आंसर कैसे लिखें? टू द पॉइंट लिखना है, इसके लिए मैं बता देती हूँ। देखो आंसर लिखने के लिए जो है ना, आप लोगों को जैसे ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है 1 का जो है आंसर लिखना है, तो ऑब्जेक्टिव में मान लो कि ए नंबर आ रहा है, ए नंबर में जो लिखा हुआ है, मानो विकास लिखा हुआ है, तो ये जरूर लिखना है। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देना है, इसको लिखना है। वर्ड जो आंसर रहता है उसको जरूर लिखना है। सिर्फ ए नंबर करके टिक मत करना, उसमें मार्क्स कट जाते हैं डीएलएड वाले बच्चों, ये एकदम ध्यान रखना, इसको लिखना जरूरी है। मान लेते हैं कि फिर 2 नंबर का आंसर डालना है, 2 आंसर, इसमें मान लेते हैं बी आपका आ रहा है, और यहाँ पर मान लेते हैं वृद्धि आ रहा है, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे पूरा क्वेश्चन भी नहीं लिखना है क्योंकि टाइम टेकिंग होगा, और इस तरह से आपको करना है आंसर, ठीक। वेरी शॉर्ट वाला एकदम सेंटेंस वाइज करना है। जैसे कि मान लेते हैं कि पूछ रहा है कि शैशवावस्था में कितनी हड्डियां होती है बच्चों के शरीर में, एकदम लिखोगे। मानो कि 3 नंबर का आंसर है, 3 आंसर लिखोगे, शैशवावस्था में
बच्चों के शरीर में, ठीक है, 270 हड्डियां होती हैं। ये ऐसे करके लिखेंगे। इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। शैशव, इसको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर सकते हो कि शैशवावस्था का एज क्या होता है। तो ऐसे लिख दोगे, शैशवावस्था का जो उम्र होता है, उम्र है, वो है 0 से 2 वर्ष। तो इस वर्ष में, इस, अब बीच बीच में थोड़ा सा इंग्लिश लिख सकते हो, इस पीरियड में बच्चों के शरीर में 270 हड्डियां होती हैं। जो क्वेश्चन पूछा है वही आंसर दीजिए। एकदम टू द पॉइंट वाला आंसर दोगे तो बिल्कुल मार्क्स नहीं कटेगा। बच्चे एक्सप्लेन ज्यादा कर लेते हैं क्योंकि उनको फैक्ट वाला एक्चुअली में तो आंसर पता नहीं है, तो एक्सप्लेनेशन में आ जाते हैं, वो नहीं करना है। बैक किस प्रकार नहीं लगेगा, तो अभी मैंने आपको जितने पॉइंट्स बताए हैं, अगर ये फॉलो करोगे, टाइम टेबल फॉलो करोगे, सबसे तो इंपॉर्टेंट टाइम टेबल होता है। अगर आप टाइम टेबल फॉलो करोगे, बैक बिल्कुल नहीं लग सकता है। ये बात ध्यान से समझ लो। आप टाइम टेबल फॉलो कीजिए, ये टाइम मैनेजमेंट कीजिए, टू द पॉइंट आंसर दीजिए, सफिशिएंट मटेरियल आपके पास होना चाहिए, उसको कंटिन्यूअस बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए। फिर देखिए कैसे मार्क्स कम आ जाता है या फिर आप फेल हो जाते हो। फेल तो मेरे डिक्शनरी में होता ही नहीं है। पहली बात कि फेल वाली चीजें जो है ना, कुछ नहीं है, सिर्फ आपके मन का वहम है। अगर आप नहीं पढ़ाई करते हो तो एक्सक्यूजेज है कि मैं फेल हो जाता हूं, ये चीज होती नहीं है, ठीक है। तो ये यूपी डीएलएड से रिलेटेड कुछ टिप्स हमने आपके साथ शेयर किया। आई होप कि आपको इससे बेनिफिट होगा, इसको आप लोग फॉलो करोगे और जो डर आपके मन में है वो डर जो है वो निकल जाएगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे और भी वीडियोस एंड इंपॉर्टेंट चीजें जो है मैं आपके साथ शेयर करते रहूंगी, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। टिल देन टेक केयर।